अंदर का जो लेखक था दिव्या का, ये कब बाहर आया और कैसे आया, इसके पीछे की कहानी क्या है? 6 साल की थी तो वो स्कूल मैगजीन्स जो होती हैं उसमें लिखना शुरू किया। फिर टीचर्स कहने लगे कि वो जो बच्ची है वो वाली 6th स्टैंडर्ड में, उससे एक कहानी ज़रूर लिखवा लेना, वो अच्छा लिखती है। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। और फिर कॉलेज के प्लेज़ लिखने शुरू किए। तो मेरी मम्मी लिखती थी वो प्लेज़ मेरे लिए, और मैं उनको हमेशा डांट देती थी कि मम्मी ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे कर दो और ऐसे कर दो। और खूब झगड़े होते थे हमारे। और फिर वो प्ले बहुत अच्छा बनता था और उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता था, और फिर हम लोग फिर से एक मेक हो जाते थे। सो राइटिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं ऐसे शुरू हुआ। आई थिंक वो टीम वर्क होता है, जहाँ कोई आपको कुछ कहता है, जहाँ आप कुछ आइडियाज़ देते हैं। एंड फिर मैं जब एक्टर बनी तो मैंने कॉलम्स लिखने शुरू किए न्यूज़पेपर्स के लिए। और हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखती थी, और फिर ट्रिब्यून के लिए लिखती थी, और भी बहुत सारे अखबारों के लिए लिखती थी, लेकिन रेगुलर कॉलम्स इनके लिए लिखती थी। तो एक दिन हम प्ले कर रहे थे, और ओमपुरी के साथ मैं एक प्ले कर रही थी चंडीगढ़ में। तो एक आंटी उठ के आई प्ले के बाद, और आई स्टेज पर और ज़ोर से मुझे जप्पी मारी। तो आई सेड, इनको मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग गया है। तो शी सेड, तुम्हारा कॉलम पढ़ा और उसमें लिखा था खुद से दोस्ती करना सीखो। तो मैं अपने हस्बैंड की पिछले 10 साल से वेट कर रही हूँ कि मुझे छुट्टी पर ले जाए, क्योंकि अब तो मैं रिटायर हो गई हूँ, तो उनको तो वक्त मिल नहीं रहा है। तो तुम्हारा कॉलम पढ़ा तो मैं निकल दी। सो थैंक यू बेटा। सो आई वॉज लाइक, इतना सुंदर कनेक्ट, मतलब बतौर एक्टर आपका कनेक्ट आपकी ऑडियंस के साथ है, लेकिन बतौर अगर राइटर भी है, तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि आप जहाँ भी एक्सप्रेस करते हैं लोग उसे अपने दिल में बिठाते हैं। सो या आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। दिव्या, लेकिन क्योंकि ये पूरी की पूरी किताब आपके दिल के बेहद करीब होगी, लेकिन कोई ऐसा चैप्टर, कोई ऐसा वाकया जो इस किताब से आप शेयर करना चाहें, जो आपका पर्सनल अनुभव है? क्योंकि आपने बताया कि आपकी माँ प्लेज लिखती थी आपके लिए। आप बेटर राइटर हैं, आपकी माँ बेटर राइटर थी? क्योंकि कंपैरिजन तो कहीं है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि वो आज अगर ये किताब पढ़ेंगी तो कौन सा चैप्टर इसमें उन्हें दिल को छू जाएगा? मुझे लगता नहीं है, मेरा हाथ पकड़ के मेरी माँ ने ये किताब लिखवाई है, क्योंकि उनके बिना शायद मैं नहीं कर पाती। शायद वो हमेशा मेरी गुरु थी और रहेंगी, और इतना सा भी अगर मैं उनकी तरह बन जाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। एक चैप्टर इसमें ये है, मैं आपको अपनी शायद जर्नी भी बता देती हूँ। एक चैप्टर ये है कि मैं पंजाब में पढ़ रही थी और हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और मुझे ये स्टारडस्ट मैगज़ीन से एक कॉल आया था, टैलेंट हंट का, मुंबई से। तो ये मेरे और मेरे भाई का बहुत प्यारा सा सीक्रेट था कि हम नहीं बताएंगे किसी को जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाती। अब फॉर्चुनेटली मैं सिलेक्ट हो गई, तो मम्मी के सामने मैं और मेरा भाई दोनों खड़े हैं। मेरा छोटा भाई जो अब बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो हम दोनों खड़े हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा ये क्या है? तो मैंने कहा मैं सिलेक्ट हो गई हूँ मम्मा, मुझे एक्टर बनना है। तो शी सेड, शी जस्ट लुक्ड एट मी। तो उन्होंने कहा आर यू श्योर? तो उस वक्त उस मोमेंट पे जो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा श्योर तो मैं हो ही नहीं सकती। तो शी सेड, फिर मैं तेरे साथ हूँ, फिर मैं तेरे साथ हमेशा खड़ी हूँ। वो मेरे साथ मुंबई आई तो मेरे सामने जैसे आप लोग बैठे हैं, वहाँ 5 पैनल डायरेक्टर्स बैठे थे जो मेरे लिए मतलब ख्वाबों की दुनिया थे। यश चोपड़ा, सुभाष घई, शेखर कपूर, सूरज बरजात्या, ये लोग सब आगे मेरे बैठे हुए हैं, और मुझे उनके सामने परफॉर्म करना था। और वो परफॉर्म किया मैंने। और नर्वस नहीं हुई आप? बहुत टांगें कांप रही थी, और ऐसा आप एक अपने आप को चुंटी मारते ना कि ये हो रहा है कि मैं सोच ही रही हूँ। इज इट फॉर रियल? नो, समटाइम्स यू डे ड्रीम सो मच कि आपको लगता है ये मैं डे ड्रीम ही कर रही हूँ कि हो रहा है, वाकई हो रहा है, और मेरे आसपास कितना अच्छा लग रहा है। प्लीज़ उनको बोलो ना ऐसे ही वॉल्यूम कर दें। तो फिर मुझे लगा कि इसको पूरा अपना बेस्ट देना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ एक औरत बैठी है जो मेरे लिए पूजा कर रही है और कह रही है कि मेरी बच्ची का यहाँ सिलेक्शन हो जाए। तो वहाँ से हम लोग सीक्रेट रख के, मेरे अंकल भी डायरेक्टर थे, तो हमने उन्हें भी नहीं बताया कि अगर नहीं सिलेक्ट हुए या व्हाटएवर। तो उसके बाद हम लोग अम्बाला गए, जहाँ पर मेरी एक कज़न की शादी थी। और जैसे होता है शादियों पे, क्या होता है, लड़कियों को रिश्ते आ जाते हैं। तो मुझे आ गया एक डॉक्टर का रिश्ता यूएसए में। तो रिश्ता आ गया, तो सारे ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्ग बैठ गए कि हाँ भाई हाँ बोलो। अब मेरी नानी बैठी हैं वहाँ, अंकल बैठे हैं, सब बैठे हैं, और मैं ना, मुझे करना नहीं आ रहा है। एंड देन सडनली आई हर्ड नहीं। एंड मेरे एक्सट्रीम राइट में मेरी माँ बैठी थी, और उन्होंने कहा नहीं, इसके अभी बहुत सारी चीज़ें इसको करनी हैं।
और वो जो एक्सचेंज हमारा लुक्स का था कि एक दूसरे की बात को समझ रहे थे, वो मेरे ख्वाबों को जानती थी, उनमें विश्वास रखती थी, और मेरे लिए वो चीज़ कि आपकी माँ आप में इतना विश्वास रखती हैं। तब 25 साल पहले बहुत अनप्रेडिक्टेबल प्रोफेशन था हमारा, तो अपने बच्चे को, और डॉक्टर्स के ख़ानदान से आना, और मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो इट्स नॉट ईजी कि हाँ अपनी बच्ची को भेज दो यूँ ही। इट वाज अ बिग स्टेप। सो वो मुझे याद है कि उस दिन मैं और मेरी माँ जो हम नाचे हैं शादी पे, वो बड़ा दिल खोल के नाचे हैं, क्योंकि वी हैड डिसाइडेड कि हम अपने सपनों की दुनिया में चले। तो ये डॉक्टर ना बन पाने की खुशी ज़्यादा थी या अदाकारा बनने की खुशी ज़्यादा थी? क्योंकि जब किसी कोई प्रोफेशन आपके ऊपर फोर्स करता है ना, तो वो ज़्यादा दुख भरा होता है। पर मुझ पे प्रोफेशन कभी फोर्स किया ही नहीं गया। मैं डॉक्टर तो कभी भी नहीं बनती। वो स्ट्रीक नहीं थी आप में, तो मैं पहचान बनती लिया तो था। नहीं, मुझे शायद आईएएस की तरफ भेजा जा रहा था, या साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी तो शायद उस तरफ जाती, लेकिन शायद मैं ना बैठ पाती इस तरह से। काम शायद अच्छा कर लेती, लेकिन जो सेट का जादू मिलता है, जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है कि अब ये रोल कैसे करोगे, वो जो घबराहट रोज़ मिलती है, नर्वसनेस वाली, आई थिंक आई लव दैट।